आज मीराबाई जी की जयंती भी है और साथ साथ महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है। तो आज के इस दोनों दिवस पर आप सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी के भी और मीराबाई के जीवन से भी हम जो विशेष शिक्षाएं आज के दिवस पर लें, तो ये उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमें ही हिसाब किताब भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उसमें मेरा कोई सहयोगी नहीं बनने वाला। तो अब हर एक कर्म की जिम्मेवारी उठाते हुए मुझे हर कर्म श्रेष्ठ करना है। साथ साथ पिता परमात्मा की याद में रहकर जब मैं उसको याद करता हूँ तो मेरा जीवन परिवर्तन हो सकता है। हम ये शिक्षा लें कि मुझे भी उस एक पिता परमात्मा को याद करना है। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, उस एक के श्रीमत के आधार पर, उस एक की याद के आधार पर मुझे अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाना है। एक नामी और इकोनॉमी। ओम शांति। आज मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज विशेष 2 दिन के निमित्त आप सभी से आध्यात्मिक चर्चा करनी है। आज मीराबाई जी की जयंती भी है और साथ साथ महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है। तो आज के इस दोनों दिवस पर आप सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी के भी और मीराबाई के जीवन से भी हम जो विशेष शिक्षाएं आज के दिवस पर लें, तो ये उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और रिगार्ड होगा। उनके निमित्त हम दिन हर वर्ष मनाते हैं, परंतु अगर उनके जीवन से हम शिक्षाएं अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को भी शक्तिशाली संपन्न बनाएं, तो ये सच्चा दिन मनाना होगा। हिंदुओं के आदि काव्य रामायण के रचयिता और संस्कृत के परम ज्ञाता महर्षि वाल्मीकि का जन्म महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी के घर हुआ। कहते हैं कि बचपन में वाल्मीकि को एक भीलनी चुरा कर ले गई, इसलिए उनका पालन पोषण भील समाज में होने की वजह से उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसा गायन है कि वो डाका डालते थे, लोगों को लूटते थे। महर्षि वाल्मीकि का नाम पढ़ने से पहले उनका नाम रत्नाकर था और वो जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटकर और यहाँ तक कि कईयों की जान भी ले लेते थे। एक बार का गायन है कि वहाँ से ऋषि नारद गुजर रहे थे, तभी रत्नाकर ने उनको भी बंदी बना लिया और उनके बंदी बनाने पर नारद मुनि ने उनसे पूछा कि ये तुम किस लिए कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, ये जो आपके कर्म के हिसाब किताब बन रहे हैं, क्या आपका परिवार इसमें सहयोगी बनेगा? तो जाकर आप उनसे पूछिए। जब उनसे पूछा गया तो सब ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम इस बात में आपके हिस्सेदार नहीं बनेंगे, आपको स्वयं इस सब का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। तो वो जागृत अवस्था में आ गए और ऐसा भी गायन है उनको विशेष राम का मंत्र देने की वजह से उनमें ये परिवर्तन आया। लेकिन वो राम नहीं बोल पा रहे थे तो उनको मंत्र दिया गया मरा। तो मरा 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 बोलते एक समय वो राम बन गया और राम के नाम ने उनका पार उतारा कर दिया। वो आने वाले समय में इतना बड़ा आदि काव्य उन्हें रचना की। अगर हम इस बात को गहराई से देखें तो इससे कई शिक्षाएं हमें मिलती हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमें ही हिसाब किताब भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उसमें मेरा कोई सहयोगी नहीं बनने वाला। तो अब हर एक कर्म की जिम्मेवारी उठाते हुए मुझे हर कर्म श्रेष्ठ करना है। साथ साथ पिता परमात्मा की याद में रहकर जब मैं उसको याद करता हूँ तो मेरा जीवन परिवर्तन हो सकता है।
और उनके जीवन के इस वृत्तांत को देखते हुए जो कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, तो जैसे उनको वो जागृति मिली, उस जागृति से उन्होंने पुराने विकर्म करना छोड़ दिए और तपस्या के मार्ग में चल पड़े। तो ऐसे अब मुझे भी जागना है, अपने पुराने विकर्मों को छोड़ के अपने आप को चेक करें, मैं कौन सी कमी कमजोरी के वशीभूत होकर विकर्म कर रहा हूँ, तो उनको त्यागना और श्रेष्ठ मार्ग पर अग्रसर होना, ये आज के दिवस पर मुझे विशेष लक्ष्य रखना होगा। और पिता परमात्मा की याद के आधार पर हर कार्य करने होंगे। ये उनके प्रति मेरी विशेष भेंट होगी, जिसके फलस्वरूप उनकी प्रसन्नता में ले सकता हूँ। अगर मीराबाई के जीवन से हम शिक्षाएं लें तो किस प्रकार से राज्यभाग्य होते हुए भी उन्होंने एक से ही कनेक्शन जोड़ा, उसको ही अपना सर्वस्व माना और इसके आधार पर उन्होंने विष पीना भी स्वीकार किया। उनके जीवन का सदैव ये लक्ष्य रहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इस जीवन के वृत्तांत से हम ये शिक्षा लें कि मुझे भी उस एक पिता परमात्मा को याद करना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, उस एक के श्रीमत के आधार पर, उस एक की याद के आधार पर मुझे अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाना है। एक नामी और इकोनॉमी, अपनी सभी संकल्पों की, समय की, धन की इकोनॉमी करते हुए एक की याद में रहना, ये विशेष लक्ष्य मुझे आज के दिन पर रखना है। तो आज इन दोनों विशेष महान आत्माओं को याद करते हुए आज के दिवस पर हम परिवर्तन का लक्ष्य रखते हुए उनकी विशेष शिक्षाओं को जीवन में धारण करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आएँ, किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क करें और जानें किस प्रकार से पिता परमात्मा हमें जीवन जीने की दिव्य श्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे हैं। हमारे जीवन को संपन्न बनाने के लिए विशेष शक्तिशाली शिक्षाएं दे रहे हैं। तो इन शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए हम भी अपने जीवन को शक्तिशाली संपन्न बनाएं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप स्वस्थ रहें, घरों में रहें, अपनी संभाल करें, अपने परिवार की, देश की, समाज की संभाल करें। तो बैठे मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा, उस एक की याद में मगन, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अपनी सभी कमी कमजोरियों को छोड़ने का व्रत धारण किए हुए परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों को स्वयं में धारण कर अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त मैं आत्मा स्वयं जागृत हो, अपने हर कर्म को दिव्य श्रेष्ठ करने वाली और अनेक आत्माओं को विशेष प्रेरणा देने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्मा, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ दिव्य सितारा, तेजस्वी बेदाग हीरा, सदा परमात्म छत्र छाया के नीचे, सदा उसकी याद में मगन, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। ओम शांति।